बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कल हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था। फर्स्ट कंडीशनल में भी हमने बेसिक जो चीज़ें थी वो पढ़ी थी कि भाई फर्स्ट कंडीशनल में ये होता है कि वर्ब की दोनों में फर्स्ट फॉर्म आती है। हम दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है इफ़ वाला, जिसमें आप इफ़ लगाएं, और दूसरा होता है विल वाला। अब इफ़ के साथ जो पार्ट आएगा सेंटेंस का, उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, और जो दूसरा पार्ट है उसमें विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। तब आप कहेंगे कि वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था और आपको मैंने समझा दिया था। अगर ये डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 जो है यानी फ़र्स्ट कंडीशनल वाला जो हिस्सा है वो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में बाकी दोनों पार्ट सेम होंगे। चेंजिंग जो होगी इफ़ भी होगा इसमें, ठीक है, पर जो चेंजिंग होगी कि इफ़ के साथ जो हम वर्ब लगाएंगे ना, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जो विल जहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशनल में लगा रहे थे वहाँ पर विल की जगह पर हम वुड लगा देंगे। वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा मगर वुड के साथ हम विल को जो है हम वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल है। तो पहले हिस्से में जो इफ़ आ रहा है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जहाँ पर विल आ रहा था फर्स्ट कंडीशनल में वहाँ पर हम वुड लगा देंगे। तो ये सेकंड कंडीशनल कहलाएगा। सेकंड कंडीशनल क्योंकि पास्ट में होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। इफ़ के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जहाँ पर हम विल को इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर हम वुड को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाते कैसे हैं। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी दो ही हिस्से होंगे, एक इफ़ वाला हिस्सा होगा और दूसरा विल वाला, यानी वुड, जो हम अभी सेकंड कंडीशन में वुड को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप इफ़ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आना सेकंड कंडीशनल में। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एक हिस्सा ख़त्म होगा तो उस हिस्से को हम कॉमा लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पर देन का या किसी और चीज़ का कंजंक्शन का हम एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। और दोबारा दूसरा जो पार्ट है एक ही सेंटेंस का, उसी सेंटेंस का जो कि सब्जेक्ट से शुरू होगा, और फिर विल की जगह पर हम वुड लगाएंगे। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है वुड के साथ, क्योंकि अब विल को हमने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, विल की जो सेकंड फॉर्म है वो वुड है, तो इस वजह से ये विल जो है ऑटोमेटिकली वुड में चेंज हो गया, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में, दोनों हिस्सों में, एक ही सेंटेंस है मगर दोनों हिस्सों में आप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हिस्से में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रहे हैं इफ़ वाले हिस्से के साथ भी, और जो जहाँ पर आप विल का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर भी आप अब वुड को इस्तेमाल करें, क्योंकि वुड जो है सेकंड फॉर्म है विल की। तो ऐसे सेंटेंस को आप कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने वही रखे हैं जो लास्ट हमने किए थे, हमने सिर्फ उसके वर्ब्स को चेंज किया है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर देखें, वर्कड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और यू वुड जो है वो विल की जगह पर हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। अगर तुम मेहनत करते, इसकी मीनिंग होगी तो तुम पास हो जाते। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास कर लेते या कर जाते। दूसरा सेंटेंस देखें, इफ़ ही स्पोक ट्रुथ, अगर वो सच बोलता, यहाँ पर स्पोक जो है सेकंड फॉर्म है, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ़ कर देता। तो विल की जगह पर हमने वुड को इस्तेमाल कर दिया, और इसकी मीनिंग क्या हो गई? अगर वो सच बोलता तो मैं उसे माफ़ कर देता। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में मीनिंग क्या हो रही थी इसकी? कि अगर वो सच बोलता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, ये बन रही थी ना फर्स्ट कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल में यही बन रही है जो मैंने अभी बताया। और भी एग्जांपल्स देखें, इफ़ शी ऑफर्ड फूड ही वुड नॉट डिनाई, अगर उसने खाना ऑफ़र किया होता, ठीक है, अगर वो खाना ऑफ़र करती तो वो जवाब या डिनाई या इनकार नहीं करता, ही वुड नॉट डिनाई। ठीक है, अब इसकी मीनिंग ये हो रही है, इफ़ आई इन्वाइटेड यू, अगर मैं तुम्हें दावत देता, वुड यू कम, क्या तुम आते। ठीक है, अब ये इंट्रोगेटिव में मैंने किया है, दूसरा पार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव में है।
तो वुड को जो है हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। वुड यू कम, क्या तुम आते। इफ़ आई इन्वाइटेड यू वुड यू कम, क्या अगर मैं तुम्हें दावत देता तो क्या तुम आते। अब इसकी मीनिंग जो मैं निकाल रहा हूँ ये लाजमी आपको जहन में रखनी है कि ये सेकंड कंडीशनल है, इस वजह से हम इसको पास्ट की मीनिंग के तौर पर ले रहे हैं। दूसरा देखें, इफ़ वी गेव अप, अगर हम हार मानते या मान जाते, वी वुड नॉट सक्सीड, तो हम कामयाब नहीं होते। ठीक है, अगर हम हार मानते तो हम कामयाब नहीं होते, इसकी मीनिंग ये निकलेगी। ऐसे नहीं निकलेगी कि अगर हमने हार जो है ना अगर हमने हार मानी तो हम पास या जो सक्सीड है यानी कामयाब है वो नहीं होते या हो पाते, इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि अगर हम हार मानते तो हम कामयाब नहीं होते। उसके बाद देखें, वी वुड नॉट फॉरगिव यू, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें माफ़ नहीं करते। इफ़ यू डिड नॉट अपोलोजाइज, अगर तुमने माफ़ी ना मांगी होती या अगर तुम माफ़ी ना मांगते। ठीक है, वी वुड नॉट फॉरगिव यू, हम तुम्हें माफ़ नहीं करते। इफ़ यू डिड नॉट अपोलोजाइज, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते। अब यहाँ पर मैंने डिड नॉट लगाया है क्योंकि जो नेगेटिव बना रहा हूँ, और अपोलोजाइज़ की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है, तो ये ऑलरेडी हम टेंसेज में डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट को जब आप नेगेटिव करेंगे तो डिड आएगा और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा जी, उसके बाद है वी वुड नॉट कंटिन्यू इफ़ यू डिड नॉट वांट, हम कंटिन्यू नहीं करते, हम जारी नहीं रखते अगर तुम नहीं चाहते। ठीक है, हम जारी नहीं रखते अगर तुम नहीं चाहते। इफ़ यू डिड नॉट वांट, अब यहाँ पर भी मैंने डिड नॉट लगाया है और वांट की जो फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्योंकि ये रूल है कि जब भी आप पास्ट को नेगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड आएगा और डिड के पास जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद देखें, वुड यू टेल द ट्रूथ, क्या तुम सच बोलते। इफ़ वी अश्योर्ड योर सिक्योरिटी, अगर हम तुम्हारी सिक्योरिटी का तुम्हें यकीन दिलाते। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है, वही सेंटेंस है जो फर्स्ट कंडीशनल में हम बना रहे थे, सिर्फ इसके जो वर्ब्स हैं हमने चेंज किए हैं इन सेंटेंसेस के, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम हैं। अगर आप को कंपेयर करना हो तो वो वाली वीडियो देखें और उसको फिर इस वजह में कंपेयर करें तो आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी और सेकंड कंडीशनल भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है आई वुड नॉट पनिश हिम, मैं उसे सज़ा नहीं देता। इफ़ ही इम्प्रूव्ड हिज मिस्टेक्स, अगर उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधारा होता या अगर उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधारा होता, यहाँ पर यही आएगा कि अगर उसने अपनी मिस्टेक्स को सुधार लिया होता या सुधारा होता तो मैं उसे सज़ा नहीं देता। उसके बाद है इफ़ दे हेल्प्ड मी सॉल्विंग दैट, अगर उन्होंने मेरी मदद की होती इसको हल करने में, उसको हल करने में। आई वुड पे देम, तो मैं उनको पैसे देता। अगर उन्होंने इसको हल करने में मेरी मदद की होती तो मैं उनको पैसे देता। आई वुड पे देम, तो यहाँ पर वुड जो है सेकंड फॉर्म है विल की और वहाँ पर हेल्प जो है सेकंड फॉर्म है। उसके बाद है इफ़ वी डिड नॉट हरी अप, अगर हमने जल्दी ना की होती या अगर हम जल्दी ना करते, बल्कि यहाँ पर होगा अगर हम जल्दी ना करते। वी वुड मिस द ट्रेन, तो हमसे ट्रेन मिस हो जाती। ठीक है, हम ट्रेन को मिस कर देते। अगर हम जल्दी ना करते तो हम ट्रेन को मिस कर देते। उसके बाद है इफ़ यू ट्राइड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती। ठीक है, अगर तुमने शदीद मेहनत की होती या मेहनत की होती या करते, यहाँ पर यू वुड विन, तो तुम पास होते या तुम जो है ना कामयाब होते या तुम जीत जाते। इफ़ यू ट्राइड हार्ड यू वुड विन, तो तुम जीत जाते। अब इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने इफ़ वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई और जहाँ जहाँ पर विल इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर हमने वुड लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इन सेंटेंसेस को हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहा। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इस वजह से कहा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी और यहाँ पर जो जुमले थे, जो सेंटेंसेस थे वो पास्ट के थे। ठीक है, विल का जो सेंटेंस था वो भी पास्ट में था और जो इफ़ वाला सेंटेंस था वो भी पास्ट में था। इसी वजह से हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे इफ़ वाले पार्ट के साथ और जो